नमस्कार दोस्तों। अपने जीवन काल में हम बहुत से लोगों से घिरे होते हैं और अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना पड़ता है। इस दौरान अपनी नासमझी की वजह से हम कई बार अच्छे और बुरे लोगों में पहचान नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि हम बुरे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और इसका भुगतान हमें ज़िंदगी में लंबे समय तक करना पड़ता है और तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें लोगों में से अच्छे व्यक्ति की परख करना आना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन का बहुत कीमती समय बचा लेंगे और अपने जीवन में खुशियों की मिठास घोल पाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से हम यही सीखने वाले हैं कि हम एक अच्छे मनुष्य की परख कैसे करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में तक्षशिला में गांधार लोग राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्व ने बछड़े का जन्म धारण किया था। जिस समय वे जन्मे थे उसी समय एक ब्राह्मण ने किसी दाता से उन्हें प्राप्त किया था। ब्राह्मण ने उनका नाम नंदी विलास रखा था। वह उन्हें अच्छे अच्छे पदार्थ और अन्न आदि भोजन के लिए दिया करता था और पुत्र की भांति उनका पालन पोषण किया करता था। बड़े होने पर बोधिसत्व सोचने लगे कि इस ब्राह्मण ने बड़े कष्ट से मुझे पाला है। सारे जम्बू द्वीप में ऐसा कोई बैल नहीं है जो मेरे जितना बोझ खींच सकता है। इसीलिए अपने बल का परिचय देकर ही इसके लालन पालन का बदला चुकाना चाहिए। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण से कहा, महाराज, आप किसी ऐसे महाजन के पास जाए जिसके पास बहुत से बैल हो और उससे यह कहकर 1000 रुपये की शर्त लगावे कि मेरा बैल 100 लदी हुई गाड़ियां खींच सकता है। तदनुसार ब्राह्मण ने एक महाजन के पास जाकर यह प्रसंग छेड़ा कि नगर में किसका बैल सबसे अधिक बोझ खींच सकता है। महाजन ने कहा, अमुक का बैल जितना बोझ खींच सकता है उतना और किसी का बैल नहीं खींच सकता। ब्राह्मण ने कहा, एक बैल मेरे पास है जो एक साथ 100 लदी हुई गाड़ियां खींच सकता है। महाजन ने हंसते हुए कहा, भला ऐसा भी बैल कहीं होता है? ब्राह्मण ने कहा, मेरे ही पास है। महाजन बोला, अच्छा, तो फिर एक शर्त लगा लो। ब्राह्मण ने 1000 रुपये की शर्त लगाई। 100 गाड़ियों पर कंकड़ पत्थर आदि लदवा दिए गए और उन गाड़ियों को एक पंक्ति में खड़ा करके एक साथ बांध दिया गया। तब उसने नंदी विलास को स्नान करा के माला पहनाकर और उंगलियों से गंध आदि के छापे लगाकर सबसे आगे की गाड़ी में जोत दिया और स्वयं गाड़ी पर बैठकर चाबुक हिलाते हुए कहने लगा, चल रे दुष्ट, जल्दी चल रे दुष्ट। बोधिसत्व ने सोचा कि मैंने तो आज तक कभी कोई दुष्टता नहीं की, फिर भी यह आज मुझे दुष्ट दुष्ट कह रहा है। इसलिए वे अपने चारों पैरों को खम्भे की तरह अड़ाकर खड़े हो गए और एक पग भी आगे ना बढ़े। महाजन ने तुरंत उस ब्राह्मण से शर्त में जीतकर 1000 रुपये ले लिए। 1000 रुपये दंड देकर ब्राह्मण नंदी विलास को खोलकर घर ले आया और बहुत उदास होकर चुपचाप सो गया। बैल रूपी बोधिसत्व जब बाहर से चरकर संध्या समय घर आए तब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अभी तक उदास पड़ा हुआ है। बोधिसत्व ने पूछा, क्या आप सोने जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, जिसके 1000 रुपये इस प्रकार व्यर्थ पानी में मिल जाए उसे भला कैसे नींद आ सकती है? बोधिसत्व ने कहा, महाराज, मैं बहुत दिनों तक आपके पास रहा हूँ। इस बीच में क्या मैंने आज तक आपकी कभी कोई हानि की है? ना तो आज तक मैंने कभी किसी को मारा, ना आपका एक बर्तन भी तोड़ा, ना अपने निश्चित स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर मल मूत्र त्याग किया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आज तक तुमने मेरा कोई अनिष्ट नहीं किया है। बोधिसत्व ने पूछा, तो फिर आज आपने मुझे दुष्ट क्यों कहा? अतः आज आपकी जो हानि हुई है वह आपके ही दोष के कारण हुई है, मेरे कारण नहीं। अब आप फिर उसी महाजन के पास जाएं
और इस बार 2000 रुपये की बाजी लगावे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आज से मुझे कभी दुष्ट ना कहिएगा। बोधिसत्व की यह बात सुनकर ब्राह्मण फिर उसी महाजन के पास गया और उसे 2000 रुपये की शर्त लगाई। फिर पहले की ही भांति गाड़ियां लाद कर एक पंक्ति में बांधी गई और नंदी विलास को खूब सजाकर आगे की गाड़ी में जोत दिया गया। ब्राह्मण ने नंदी विलास की पीठ पर हाथ फेरते हुए और उसे प्रेम पूर्वक पुचकारते हुए कहा, हाँ भैया, जरा गाड़ी खींचो तो। ब्राह्मण के मधुर वाक्य सुनते ही बोधिसत्व उन गाड़ियों को खींचते हुए आगे चल पड़े। पहले जिस स्थान पर पहली गाड़ी थी, क्षण भर में उसी स्थान पर अंतिम गाड़ी आ पहुंची। महाजन शर्त में हार गया और उसने ब्राह्मण को तुरंत 2000 रुपये दे दिए। जिन लोगों ने यह वाक्य देखा था, उन्होंने भी बहुत प्रसन्न होकर नंदी विलास को बहुत कुछ दिया। वह सब धन भी ब्राह्मण को ही मिला। इस प्रकार बोधिसत्व की कृपा से ब्राह्मण को बहुत सा धन मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ना सिर्फ अपने बड़ों से बल्कि पद में या उम्र में अपने छोटों से भी मधुरता के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। यदि हम कटुता से व्यवहार करते हैं या किसी की इज्जत नहीं करते हैं तो उसका दुष्परिणाम अंत में हमें ही भुगतना पड़ता है। अपने से बड़े या अपने से छोटे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना यह दर्शाता है कि हम आध्यात्मिकता में अभी बहुत पीछे हैं। ऐसे मनुष्य जो आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वह संसार के हर व्यक्ति के साथ, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी बहुत ही मधुरता का व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, आपके आसपास के लोगों में यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो उम्र का या पद का लिहाज किए बिना सभी के साथ मधुरता से व्यवहार करे, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति है। लोगों में से अच्छे व्यक्ति की परख करके उसका चुनाव करने के लिए मात्र यह एक बात भी आपके लिए काफ़ी होगी।